इस प्रकार कुंती महारानी ने बड़े भाव से भगवान को रोका। भगवान ने रुक गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बड़े चिंतातुर हैं, रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी के पास भगवान गए और बोले, भैया आप क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया, मुझे लगता है हमने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर डाला है। क्यों, क्या किया हो? हे केशव, मुझे लगता है कि इस पृथ्वी के राज के लिए मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अनंत कौरवों को मार डाला। मेरे वजह से कितने घर की बहू और बेटियां विधवा हो गई हैं, आज रो रही हैं। किस लिए? सिर्फ राज को भोगने के लिए। अगर राज की लड़ाई न होती तो क्या मेरे द्वारा इतना बल होता? क्या मुझे केशव किसी भी नरक में मुझे क्या ठोर मिलेगा? भगवान ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। आज पितामह के हमारे गोविंद को भक्त की बड़ी चिंता होती है। कन्हैया को जिस महाभारत युद्ध में सरसैया पर भीष्म पितामह 6 महीने से सोए हुए, कितना उनको वेदना हो रही है। आज पितामह का वो उत्तरायण काल आ गया है जिसमें वे महा यात्रा करना चाहते हैं। भगवान ने सोचा कि जब मेरा भक्त जा रहा है तो जाके दर्शन तो दे दूं। तो युधिष्ठिर का माध्यम बनाया और युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी के पास लेकर के गए। समस्त पांडव, कुछ कौरव, कुंती याद महारानी, द्रौपदी याद सभी लोग वहां पर गए और सबने अपने अपने को प्रणाम किया। सबको भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। पांडवों ने पूछा, पितामह आप मुझे कुछ धर्म का उपदेश कीजिए। तो पितामह ने कहा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए राम, और मन पवित्र हरि भजन से हो तो प्रभु कल्याण। दूसरे महापुरुषों के हाथ से सेवा करने से शरीर पवित्र होता है। जब तक किसी महापुरुष के चरणों को तुम नहीं कराओगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास धन है और यह धन को आप दान में नहीं लगा रहे हो तो समझ लो तुम्हारी विकृता नाश कर डालेगा, क्योंकि विकृति फैला देगा। इसलिए तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरिभजन से। और जब आप राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप करोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। ऐसा उपदेश दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागतः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाजोगतः। महाभारत में तो एक इतना मोटा खंड है, हमको लगता है 5वां या 4था खंड है। उसमें भीष्म पितामह ने पूरे खंड में उपदेश दिया है। यहाँ तो संक्षिप्त में दिया है कि दान करना चाहिए, राजा को धर्मिष्ठ होना चाहिए, मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री के लिए धन कमाना चाहिए, और अपने जो परिवार हैं उनके लिए पुत्र जैसा स्नेह करना चाहिए। इस तरह से भगवान के सामने भीष्म पितामह उपदेश कर रहे थे और भगवान परसी ने अपनी छटा डाले हुए थे। भगवान श्री कृष्ण बिना
पीतांबर फहरा रहा था। उनके भिगवाड़े सुंदर बाल थे और बड़े प्रेम से भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की स्तुति करना चाहते हैं। और तो सरसैया कर लेते हैं, उनके पास पुष्प तो है नहीं, तो अब कैसे पुष्प चढ़ाएं? तो पुष्प ताग्रा छंद से भीष्म पितामह सुंदर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। आइए हम उन श्लोकों का भी श्रवण करते हैं। इतिमतिरूप करोति पादे कृष्ण भगवती साकृत पिंगरे विभूमि। इतिमतिरूप करोति पादे कृष्ण भगवती साकृत पिंगरे विभूमि। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे गोविंद, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि
दादाजी आप क्या लेना चाहते हो? तो कहते हैं कि हम अपनी पुत्री लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा आपके विवाह की नहीं किए, आपके पुत्री कहां से हो गई है? बीज पितामह कहते हैं कि हमारे वो शादी करके पुत्री होती है, पुत्री नहीं है। तो फिर कौन सी पुत्री मुझे लेना चाहते हो? और फिर आपके ऐसे पुत्री में क्या गुण है जो आज तक आपने विवाह नहीं किया? क्या हमारे जैसा दूल्हा आपको कोई नहीं मिला? तो पितामह कहते हैं कि हमने दूल्हा तो खूब ढूंढा अपने जीवन में, तो आज जैसा कोई दूल्हा ही नहीं दिखा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारे जैसा कोई दूल्हा नहीं मिला है, तो आप अपने कन्या को भी तो परिचय दीजिए कि आपकी कन्या कौन है। तो पितामह कहते हैं हमारी जो पुत्री है वो मति रूपा, हमारी जो मति है वही हमारी कन्या। मति मतलब बुद्धि। कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि को आपको साथ विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आपके उसमें गुण क्या है? तो कहते हैं कि बुद्धिष्णा, हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में हमारे कोई बुद्धियां नहीं है, सब में कोई न कोई चाहत रहती है, लेकिन पितामह के बुद्धि में कोई चाहत नहीं थी। भगवान ने कहा कि ठीक है दादाजी, आपकी हम कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। और क्या कहना चाहते हो? पितामह ने कहा कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस महाभारत युद्ध में आपके जूते बढ़िया सुंदर घुड़वाली लटक रही थी, और जैसे मैंने अर्जुन पर बाण चलाया, आपने अर्जुन ने आपसे गुहार लगाई। अर्जुन की बात को सुनकर के आप गदा लेकर के और जो चक्र का पहिया था उसको लेकर के आप हमारी ओर दौड़े, और जब उसको मैंने देखा तो हमारी बुद्धि कुंठित हो गई और मेरे मन में विचार भी उत्पन्न हो पा रहा था। किंतु हे पितामह, आपने जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और जब मुझे ये पता चला कि भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, उसी समय मैंने भी प्रतिज्ञा करनी थी कि महाभारत अगर युद्ध होगा तो पितामह को मैं, कृष्ण को मैं शस्त्र जरूर धारण करवाऊंगा। आज हरि शस्त्र कहाऊं तो लालो गंगा जननी को सांतन सुत न कहाऊं, संगन खंड महारथ खंडो कपि भविष्य पे बनाओ, इतना करो प्रतिज्ञा है क्षत्रिय गति ही न पाओ। मैंने उस प्रतिज्ञा की थी, हे केशव, यदि मैंने आपको महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं कर पाया तो सांतन सुत न कहाऊं, मैं अपने पिता का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और लालो गंगा जननी को, जो मेरी जननी माता गंगा है उनको लज्जा होनी चाहिए कि मुझे मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आज हम शस्त्र गाओ तो लालो गंगा जननी को सांतन सुत न कहाऊं, संगन खंडी महारथ खंडो कपि भविष्य पे बनाओ। हे केशव, मैंने प्रतिज्ञा की थी जिस आप रथ पर बैठे हो काफी ध्वज, इस ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी बैठे हैं, और उस ध्वजा सहित अगर आपके रथ को मैंने 3 पद पीछे नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम भेष पितामह नहीं है। आज हरि शस्त्र कहाओ लागे गंगा जननी को सांतन सुत न कहाओ, संगम खंड महारथ खंडो कपि भविष्य बिलाओ, इतना करो प्रतिज्ञा है क्षत्रिय गति न पाओ। जो महाभारत के युद्ध में
जो लोग विधि छत्री की गति प्राप्त होती है, अगर मैंने ऐसा ना कर सका तो मेरे लोग छत्री की गति प्राप्त ना हो, ऐसे मैंने जब प्रतिज्ञा की उस समय प्रभु आपने मेरी लाज तो जाए और भक्त की लाज में जाने पाए। आपने मेरी प्रतिज्ञा, अगर भगवान की प्रतिज्ञा अपने तोड़ दें तो पहले में पड़े आ जाएगा। जैसे ही भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भगवान को याद आई, उसी समय कृष्ण ने सोचा कि हमारे भक्त ने प्रतिज्ञा किया है, अगर उसकी मैंने रक्षा नहीं किया तो उसकी प्रतिज्ञा का अवमानना होगा। उसी समय भगवान ने अर्जुन के रथ के पहिए को उतार लिया और सीधे पितामह की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही पितामह की ओर रथ के पहिए को लेकर के दौड़े, पृथ्वी कंपन हो गई, पृथ्वी में कंपन हो गया। उसी समय भगवान अपना पीतांबर पृथ्वी पर डाल दिया। हे पृथ्वी देवी, तुम चिंता मत करो, अरे प्रलय नहीं आने वाला है, मैं तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। उस समय पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे कोई सिंह सियार को मारने के लिए चलता है, इसी तरह से मुझे आपकी वो छटा दिखाई दे रही थी कि आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने आ रहे हो। और जब ये छटा मैं देखता हूं तो मेरा मन पुलकित हो जाता है, मेरे अनंत भाव जागृत हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि अजान से हमारा समय आ चुका है, क्योंकि मुझे मृत्यु का वरदान मिला है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, हमें अपने आप ही जाना पड़ेगा। इसलिए उत्तरायण काल आ चुका है और इस उत्तरायण काल में मैं चाहता हूं कि आप हमारे पास इस तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए और हम इस अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दूं। ऐसा कहते कहते भगवान ने तथास्तु कह दिया मनहीन, और भीष्म पितामह भगवान को एक टक झांके निहारते रहे और निहारते निहारते भीष्म पितामह का शरीर पूर्ण हो गया। जैसे ही पूर्ण हुआ वैसे ही सारे पांडव दुखी हो गए। सबने पांडवों को साहस दिया और पुनः भगवान लेकर के युधिष्ठिर के यहाँ राज्य में आ गए। इसके बाद भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं और भगवान द्वारका की ओर चले गए। कालांतर में जैसे आए तो